70 कागज इकट्ठे आए थे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया गुरुद्वारे की ईंट को हाथ मत लगाना। ये बाहर अफवाह भी ज़्यादा नहीं फैलाई थी कि कहीं मोहम्मडन फिर ना कोई केस कर दे, हम तोड़ना शुरू कर दे तो कोई चक्कर पड़ जाए। तो हम इसलिए रुके हुए थे, तो इतने में फिर पता चला कि कुछ नहीं कर सकते। गुरुओं ने तो कुर्बानी दी है, तो उसी गुरु के बच्चे हैं हम, तो ये कुछ ज़्यादा कष्ट नहीं है हमारे लिए। वक्फ बोर्ड वाले चेक करने आते थे कि तुमने कुछ छेड़ा तो नहीं है, तो फिर वो देख जाते थे कि हमने कुछ नहीं करा। कि फर्श बहुत पुराने हैं, दरारें डली हुई हैं, तो उसमें पानी भर जाता है तो हमें बाल्टियों से बाहर निकालना पड़ता है। ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे गुरुद्वारे की जगह गुरुद्वारे को दी जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। आप देख लो, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी जगह है, पर छोटी सी जगह के लिए भी वक्फ बोर्ड ने अपनी 1 इंच जगह नहीं देना मुनासिब समझा और उन्होंने गुरुद्वारे को न देके सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करी। दिल्ली के सादरा के एक गुरुद्वारे का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर गुरुद्वारा से पहले मस्जिद बनी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि 70 साल के लंबे इंतजार के बाद अब ये गुरुद्वारा साहिब जो है गुरुद्वारा साहिब ही रहेगा, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 1953 के बाद जो है वो दावा किया था कि इस गुरुद्वारे पे जो अभी गुरुद्वारा है यहाँ पर पहले मस्जिद बनी हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये गुरुद्वारा जो है वो घर के नुमा जो है वो बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नवीनीकरण जो है वो नहीं किया जा सकता था। और तब से ही इस परिवार ने ये सेवा जो है वो संभाली हुई थी, क्योंकि 1947 में जब बंटवारा हुआ था हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो विराजमान हैं और किस तरीके से इस गुरुद्वारे की दीवारें भी उस तरीके की हैं जब उस जमाने में माताजी है का परिवार है जो इस अभी गुरुद्वारे की सेवा को जो है वो संभाल रहा है। 53 का तो हमें मालूम है, उससे 1-2 साल पहले का भी हो सकता है। मैरिज मेरी 79 की, ज़्यादा तो डीपली इतना नहीं पहले का पता, लेकिन बातें घर में जैसे चलती हैं तो सुनते थे कि इतनी देर से सेवा संभाल रहे हैं। तो गुरुद्वारे का रुख किया गया, क्योंकि पहले लोअर कोर्ट में केस चलते हैं, फिर सुप्रीम 30 हज़ारी में भी जीत गए थे। उसके 5-6 महीने बाद फिर 70 कागज इकट्ठे आए थे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया गुरुद्वारे की ईंट को हाथ मत लगाना। तो हमने पहले 5-6 महीने इसलिए बाहर अफवाह भी ज़्यादा नहीं फैलाई थी कि कहीं मोहम्मडन फिर ना कोई केस कर दे, हम तोड़ना शुरू कर दे तो कोई चक्कर पड़ जाए। तो हम इसलिए रुके हुए थे, तो इतने में फिर पता चला कि कुछ नहीं कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सो भगवान ने अब सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा जी ने हम सबकी सपने पूरे करे हैं जी। दिक्कतें सही होंगी माता जी? तो थोड़ी बहुत आती हैं, बहुत भी आती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इतना बड़ा काम जीत गए तो दिखते उनके आगे क्या चीज़ है। गुरुओं ने तो कुर्बानी दी है, तो उसी गुरु के बच्चे हैं हम, तो ये कुछ ज़्यादा कष्ट नहीं है हमारे लिए। जो काम हो गया इसकी बहुत बड़ी खुशी है कि मेहनत ने रंग लाया, मेहनत करके हम केस जीते। क्या कोई नवीन मोहम्मडन चेक करने आते थे, वक्फ बोर्ड वाले चेक करने आते थे कि तुमने कुछ छेड़ा तो नहीं है, तो फिर वो देख जाते थे कि हमने कुछ नहीं करा। तो बिल्कुल परिवार को काफ़ी खुशी भी है, कहेंगे परिवार आज खुशी हो रही है जिस तरीके से 70 साल का लंबा इंतजार। बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे लिए तो ये पुश्तैनी सेवा है। तो अगर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों की सेवा रंग लाई है, हमारे मम्मी पापा दादाजी, आगे पापा के नाना जी, अब मम्मी सेवा कर रही हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम फाइनली केस जीते हैं। हमारा बचपन यहीं पे निकला है, हमने सब सुख दुख हंसी खुशी यहीं अपने बनाए हैं, तो खुशी की लहर तो है हमारे लिए, खुशी की लहर ही है बिल्कुल। तो अगर बात करें दिक्कतों का, तो दिक्कतें भी सही होंगी, आपने भी आपके परिवार ने भी? हाँ, दिक्कतें रही हैं। जब मौसम बदलता है तो मौसम के साथ दिक्कतें जो एक आती हैं वो तो आई हैं। गर्मी में जैसे पीने के पानी की दिक्कत है, पानी नहीं होता है, तो वो हम लोगों की अपने पर्सनल घरों से हम सेवा लेकर आते हैं, चाहे हम लाएँ चाहे कोई भी लाए, चाहे मम्मी के यहाँ से हो। टॉयलेट बाथरूम की सेवा हो गई, साथ में आप बरसात जब आती है तो पानी भर जाता है। आप देखें फर्श बहुत पुराने हैं, दरारें डली हुई हैं, तो उसमें पानी भर जाता है तो हमें बाल्टियों से बाहर निकालना पड़ता है। तो दिक्कतें तो हैं, पर हमारे लिए वो दिक्कतें इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो सेवा है। खुशी हो रही है? सेवा सकारती हुई है। खुशी हो रही है? बहुत बहुत।
खुशी है, बहुत खुशी पहले है। बहुत जी बहुत पानी बिल्कुल, भरता बहुत बिल्कुल बड़ी खुशी जो है वो परिवार को है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये गुरुद्वारा साहिब है। यहाँ पर जो ये थड़ा बना रखा है, ये इसलिए बना रखा है कि अंदर कोई पानी जो है बरसात का ना जाए। और आपको गुरुद्वारा साहिब के दर्शन भी जो है वो करा रहे हैं कि जिस तरीके से गुरु साहिब जो है वो यहाँ पर विराजमान है। और काफ़ी लंबे इंतजार के बाद परिंदर सिंह लक्की जी हैं जो इलाके के मेंबर भी हैं दिल्ली कमेटी के। क्या कहेंगे लक्की जी, जिस तरीके से आज ये सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, बहुत बड़ी एक राहत की सांस है सिख कौम के लिए, इस इलाके की संगत के लिए, सारी नानक नामलेवा संगत के लिए, क्योंकि पार्टीशन के बाद जो परिवार यहाँ पर आया, गली हीरा सिंह, नाम ही गली हीरा सिंह रखा गया, और वो हीरा सिंह जी का पूरा परिवार यहाँ पर ठहरा। कम से कम 30 परिवार थे, और उसके बाद उन्होंने इस गुरुद्वारे को संभाला, इसकी सेवा करी। और आखिर में पता चला जब वो सेवा संभालनी शुरू करी कि 5-6 महीने बाद कि ये वक्फ बोर्ड की जगह है, और फिर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। आप देखिए कि जो देश हमारा है उस पे एक बोर्ड जो है वो आके दावा ठोकता है, और कितना काला कानून था कि उस पे हमको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जगह हमारी है। वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये जगह हमारी, तो हमें साबित करने का नहीं, वक्फ बोर्ड की नहीं है, हमारी है। तो बहुत लंबा संघर्ष रहा, और 1987-88 में लोअर कोर्ट से इस आदेश दिया उस वक्फ बोर्ड को कि आपका कोई उसमें नहीं है हक। उसके बाद 2010 में उन्होंने हाई कोर्ट पे डाला। हाई कोर्ट से भी उनको निराश मिली। हाई कोर्ट ने कहा कि ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे गुरुद्वारे की जगह गुरुद्वारे को दी जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। आप देख लो, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी जगह है, पर छोटी सी जगह के लिए भी वक्फ बोर्ड ने अपनी 1 इंच जगह नहीं देना मुनासिब समझा, और उन्होंने गुरुद्वारे को ना देके सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करी। सुप्रीम कोर्ट में 2010 में दायर होने के बाद 2025 में ये आदेश आया, उनका दावा खारिज किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कुछ गुरुद्वारे जैसा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुरुद्वारे जैसा नहीं है, गुरुद्वारा है, क्योंकि रोज़ सुबह शाम वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता है, वहाँ प्रकाशमान है, शोभायमान है, सुशोभित है, और संगत वहाँ पे लगातार अरदास कर रही है। तो इस करके वो गुरुद्वारे जैसा नहीं है, गुरुद्वारा है। और वो दिक्कत जो आप कहते हो, दिक्कत क्या हुई? सबसे बड़ी दिक्कत जो परिवार जो यहाँ पे सेवा कर रहा है उसके सिर पे हमेशा तलवार लटकी रहनी कि हम सेवा कर रहे हैं, कल को पता नहीं क्या इसका ऑर्डर आए। और उसके बाद हर 6 महीने बाद वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं उनका यहाँ पे आके डराना और धमकाना, वो दिक्कत होती है। फिर भी ये जुल्म जो है वो सहा। बिल्कुल काफ़ी लंबो जद्दोजहद के बाद कहीं ना कहीं अब गुरुद्वारा साहिब के जो परिवार सेवा संभाल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। आपको गुरुद्वारा साहिब की तस्वीरें दिखाते हैं। ये वही पुरानी दीवारें होती हैं जो पिछले समय में होती थी। 24 इंची की ये दीवार आप देख सकते हैं कि 24 इंची की ये दीवार है। उस ज़माने की ये चौखटें हैं जिस तरीके से यहाँ पर लगी हुई हैं, क्योंकि कोई भी नवीनीकरण जो है इस गुरुद्वारे में नहीं किया जा सकता था। परिवार के आखिरी बात अगर आपसे बात करें, लगता है कि अब गुरुद्वारा साहिब उसी स्ट्रक्चर में बनेगा जिस समय होते हैं? जी बिल्कुल बनेगा। अब अभी तक तो हम इसमें कुछ नवीनीकरण नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ हम संभाल पा रहे थे कि चीज़ें जो हैं पुरानी चीज़ को हम ठीक से रख सके कि सेवा हो सके। पर अब इसको प्रॉपर एक गुरुद्वारे जैसा गुरुद्वारे का स्ट्रक्चर होता है, गुरुद्वारे की इमारत होती है, अब बिल्कुल वैसा बनेगा। बिल्कुल दिल्ली वक्फ बोर्ड के उस दावे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा था कि इस पर कहीं ना कहीं पहले गुरुद्वारे से पहले मस्जिद बनी हुई थी। दिल्ली से कमल कुमार कंस।